अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। सोहबत इल्म के हवाले से हमारा ये सेगमेंट होता है, इसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज मैं यही कह रहा था कि इससे अच्छा मौका हम सबको क्या मिलेगा कि आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है और उस पे हमारे उलमाए कराम यहाँ पे बात करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात की हमने बात की, रहमतुल आलमीन उनको कहा गया, कुरान पाक में उनको लक़ब दिया गया और इस हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी मिसालें हम तक पहुंचती हैं जिस पे हम बात भी करते हैं। आपको रहमत बना के भेजा गया दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात हैं, उसमें रहमतुल आलमीन के ऊपर जब हम आते हैं तो उस लक़ब के ऊपर या आपकी जो वो ज़ात पाक की जो एक ख़ास डायमेंशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे लोगों से जिस तरह बर्ताव रखा या जो भी सारा एक सिलसिला चला है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे भी बहुत बात हो सकती है। तो रहमतुल आलमीन के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिलानी साहब, खुश आमदेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोन बंद कर दें। आलमीन आलम की जमा है बेशक। और कुल्लु मा सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम है। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, क़ुरआन ज़िक्रुल लिल आलमीन है, काबतुल्लाह हुदल लिल आलमीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक। वाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ हसना के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अज़ीम उस ज़ात वाला सिफ़ात को कहते हैं कि जिसकी अज़मत और मर्तबे की बराबरी कोई ना कर सके। और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि बिलाशुबा हम में से हर एक शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में बेहतरीन अमली नमूना मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिए कि सूरह तौबा की जो आखिरी आयात हैं उसमें अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या सिफ़त बयान फरमाता है। फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया है। तुम्हें जो चीज़ तकलीफ़ देती है वो हमारे नबी पर गिरां गुजरती है। ये हुजूर के रहमत का आलम है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हमेशा भलाई के खैरख्वाह रहते हैं। बेशक। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ईमान वालों के लिए ख़ास तौर पर रऊफ़ भी हैं और रहीम भी हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान की गई है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मबूस नहीं किया मगर तमाम तर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत अतफ़ाल के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जमादात के लिए, नबातात के लिए, हैवानात के लिए, माँ कबल जो हुज़ूर से पहले गुज़र गए उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत के बाद क़यामत तक जो कुछ दुनिया के अंदर होता रहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के लिए रहमत हैं। सुभान अल्लाह। चंद मिसालें सिर्फ मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ कि बच्चों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर बच्चों को गले लगाते हैं, उन्हें सलाम करने में पहल करते हैं, उन्हें बोसा देते हैं, बच्चों को सूंघते हैं, हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर सवार करते हैं। और जब एक शख्स के सामने अपने बच्चों को चूमा तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपने बच्चों को कभी ना गले लगाया ना बोसा दिया। तो फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत को निकाल लिया है तो मैं फिर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एक मरतबा एक शख्स ने दरख्त पर चढ़कर परिंदों के एक यानी घोंसले से बच्चों को निकाल लिया और वहाँ पर वो परिंदे परेशान फिरते रहे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया कौन है जिसने इस परिंदे को इसके बच्चों की वजह से परेशानी में डाल दिया है। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में दो जानवरों को एक दूसरे के सामने ज़िबा किया जाने लगा तो फरमाया
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو 2 مرتبہ ذبح کرو؟ تو ایک حکم نافذ فرما دیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کبھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، کسی دوسرے فرقے کا نہیں۔ ابھی بھائی نے بھی جو سوال کیا، ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہاں تک کہ حالت جنگ میں جہاں لوگوں کے سر قلم ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں جنگ میں کٹ رہے ہوتے ہیں، زخم لگتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت جنگ میں بھی اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے، بے شک، اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ حالت جنگ میں بھی لا تعتدو، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جمادات میں سے ایک لکڑی کا تنا جس کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب وہ تنا حضور کی جدائی میں رونے لگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بھی شفقت فرمائی، اسے گلے سے لگا لیا اور وہ تنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا ذکر کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کاش کہ اس رحمت اور جو رفعت ہے وہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ اس مہربانی اور نرمی کو پیدا کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔